आपने घर तो फाइनल कर दिया है, पर सोच रहे हैं होम लोन कहाँ से लूँ। पहला लोन है, कोई गलती ना कर दूँ, कहीं लोन महंगा ना ले लूँ। मेरे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मुझे बैंक को बतानी है, और बैंक से कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पूछनी है। ओ हो, कितने सवाल हैं आपके मन में। तो हम देते हैं ना आपके सवालों के जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरकेएस फन प्लानर्स पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों का जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक किया और अपनी अप्रिसिएशन हम तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप अपनी अप्रिसिएशन और अपना फीडबैक हमें देते रहें ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो भी कमी होगी हम उसको सुधारेंगे, कोशिश करेंगे नया सा नया कंटेंट लाएं, नई इंफॉर्मेशन लाएं। तो आज का वीडियो जैसे कि आपको पता ही है, ये है होम लोन्स के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि हम होम लोन कब लेते हैं। आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं जो कि एक बना हुआ घर है, एक फ्लोर भी हो सकता है, एक फ्लैट भी हो सकता है, वो एक प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, जिससे हम बिल्ट अप प्रॉपर्टी कहते हैं। एक प्लॉट है आपके पास, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं आप एक प्लॉट खरीदें और उस पर कंस्ट्रक्शन करें, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक घर है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा पुराना हो चुका है, आप चाहते हैं कि उसको रेनोवेट कर लें, या आप ऐसा भी चाहते हैं कि आपके पास एक फ्लोर है, आप उसके ऊपर एक और फ्लोर डाल लें, तो उसको एक एक्सटेंशन कहते हैं। तो रेनोवेशन, एक्सटेंशन, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, या सिर्फ कंस्ट्रक्शन, या बिल्टअप परचेज, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट ये सारे के सारे होम लोन्स के अंदर आते हैं। तो ये वो चीजें होगी जिसके बेसिस पे आपको होम लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले उन बातों की, उन इंफॉर्मेशन की जो आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से शेयर करनी है या अपने बैंक्स को बतानी है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बेसिकली वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं बैंक चूज करने में, प्रोडक्ट चूज करने में, लोन के प्रोसेस में। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर्स को लेकर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है प्रॉपर्टी की डिटेल्स। आपको अपने बैंक या फाइनेंशियल कंसल्टेंट को बताना है कि आप प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं वो एक विला है, एक फ्लैट है, एक फ्लोर है, या एक प्लॉट है, या आप लोन लेना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ही सिर्फ, या फिर रेनोवेशन के लिए, या एक्सटेंशन के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है। आपको ये भी बताना है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कितने की परचेज कर रहे हैं, उसकी परचेज वैल्यू के अगेंस्ट आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए, आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशूड है, जैसे कि डीडीए, नोएडा या हुडा की। आपको ये भी बताना है कि वो एक अप्रूव्ड एरिया में है, रेगुलराइज्ड एरिया में है, या लाल डोरा में फॉल करती है। क्योंकि जैसी प्रॉपर्टी होगी तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी उस पर फर्क पड़ेगा और आपका प्रोडक्ट भी उस हिसाब से ही डिसाइड होगा। तो आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है अपनी प्रॉपर्टी की। और दूसरी चीज आपको ये भी बतानी है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रहेगी। हो सकता है कि प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि आपके फादर, मदर, वाइफ या ब्रदर या सिस्टर या किसी के नाम पे हो। तो ये डिटेल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बतानी है। सेकेंडली, हमको बताना होगा कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर मैं सैलरीड हूँ तो मुझे बताना होगा मैं कौन सी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी नेट टेक होम सैलरी क्या है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो ये बताना होगा मेरा नेट प्रॉफिट क्या है, मेरी टर्नओवर क्या है। और साथ साथ हमें यह भी बताना होगा हमारी ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमारे करंटली रनिंग लोन्स कौन कौन से हैं। हो सकता है मेरी इनकम लेवल बहुत अच्छा है पर साथ ही साथ मेरे पर बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन भी है, तो ये एक इशू हो सकता है। बट अगर मेरा कोई लोन नहीं चल रहा तो मैं उनको कहूंगा जी मेरा कोई लोन नहीं चल रहा। अगर मेरा पास्ट में कोई लोन चला है तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा मेरा सिबिल स्कोरिंग। जी हाँ दोस्तों, सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या आपकी लोन की एलिजिबिलिटी पे। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लोन्स की रीपेमेंट की है पास्ट में तो आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि आज की डेट में काफी बैंक्स या एनबीएफसीज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिबिल स्कोरिंग। ये आता है 900 से, मतलब आउट ऑफ 900 ये स्कोर लिया जाता है। 800, 850, 700, 750 अलग अलग स्कोर्स रहते हैं।
तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना, उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड हो सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने शेयर की है अपने बैंकर से या फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, तो इससे डिसाइड हो सकता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। और अब हम बात करेंगे उस इंफॉर्मेशन की जो हमने बैंक से पूछनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग स्टार्ट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिबिल स्कोरिंग। मैंने आपको बताया कि सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने में। जितनी अच्छी स्कोरिंग उतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिबिल एक फैक्टर है, और ये भी एक फैक्टर है आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। नॉर्मली सैलरीड्स को थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कुछ बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है लोन अमाउंट पे। 0 to 30 अलग रहता है, 30 to 75 अलग है, 75 to 1.5 CR अलग रहता है, और उसके ऊपर अलग रहता है। ये फिक्स नहीं है, ये बैंक के ऊपर है, वो डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो ये वेरी कर सकता है, ये किसी का फिक्स नहीं रहता। कोई लोन अमाउंट के हिसाब से देता है, कोई इस पे भी देता है कि फीमेल अगर एप्लीकेंट है मेल तो उस पे भी कहीं ना कहीं रिबेट मिलती है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक आपकी कौन सी प्रॉपर्टी पे, आपकी इनकम प्रोफाइल पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। प्लस सेकंड पार्ट आता है प्रोसेसिंग फीस का। हो सकता है कोई बैंक आपको ऑफर करे सर आपकी प्रोसेसिंग फीस 0 है, आप तो खुश हो गए, बट हो सकता है वहां पे अलग अलग चार्जेस हों, जैसे कि लीगल के चार्जेस अलग हो सकते हैं, टेक्निकल के चार्जेस अलग हो सकते हैं, एडमिन फीस एक टर्म यूज कर ली है आजकल, उसके चार्जेस अलग हो सकते हैं। तो आपको बैंक से पूछना है कि मेरे चार्जेस ओवरऑल क्या रहेंगे। तो दोस्तों एक पार्ट आता है टर्म का, आपको कितनी देर के लिए लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे, ये डिपेंड करेगा आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये डिपेंड करेगा अगर मान लीजिए आप सैलरीड भी हैं तो क्या आपकी जॉब पेंशनेबल है या नॉन पेंशनेबल है। वैसे हर बैंक पेंशन इनकम पे लोन नहीं देता है, बहुत ही कम बैंक्स हैं जो पेंशन इनकम को भी कंसिडर करते हैं लोन एलिजिबिलिटी पे। और दोस्तों आपको बैंक से पता करना है टैट, टर्न अराउंड टाइम, वो वक्त कितना लेगा आपका लोन सैंक्शन करने में, सैंक्शन होने के बाद उसको डिसबर्स करने में, यानी कि पेमेंट कब बना पाएंगे। अगर आपका रीसेल का केस है, यानी कि आप प्रॉपर्टी कोई परचेज कर रहे हैं, तो आपको बैंक को बताना होगा पहले ही कि मेरे को 15 दिन में रजिस्ट्री करानी है या मेरे पास 50 दिन या 60 दिन का टाइम है। तो आपको टैट पहले ही पता करना पड़ेगा। दूसरा आपको बैंक से पूछना होगा उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक चेकलिस्ट आती है जिसमें लिखा होगा कि आपको KYC देने हैं। KYC में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या इनकम डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसमें आपकी पे स्लिप्स हो सकती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हो सकती हैं, बैलेंस शीट्स हो सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट हो सकती हैं, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो हर बैंक की लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 90% डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, 10% ऊपर नीचे होते हैं। तो आपको पहले पूछना होगा उनसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करने हैं। अगर आपका केस रीसेल का है जिसमें आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो हो सकता है बैंक को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग योर सेलर जिनसे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। हो सकता है बैंक उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो ये आपको उनसे पता करना पड़ेगा बैंक से कि आपके सेलर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके बैंक को चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बैंक को देनी है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बैंक से पूछने हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा और प्रोसेस को डिस्क्राइब कर पाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फाइनेंशियल कंसल्टेंट देखना ना भूलें। तब तक नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय।